तो हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इटर्नल क्लासेस बाय मोहित गोस्वामी में। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर हम 5 से 6 चीज़ें पढ़ते हैं जो कि मैं ही पढ़ाता हूँ, जिसमें से कि एक चीज़ है हिस्ट्री, पॉलिटी, मैथ्स, रीजनिंग और आपका क्या रह गया, इंग्लिश। तो आपकी ये 5-6 चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पर। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सिटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक। सिटिंग अरेंजमेंट हमारा चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें पूछा जाता है। हाँ, वेटेज भले ही ज़्यादा कम हो सकती है, लेकिन पूछा जाता है। तो हमें वेटेज पे ना ध्यान देकर फ़िलहाल के लिए हमें एक कंसेप्ट क्लियर करना है कि सिटिंग अरेंजमेंट में हम कैसे अप्रोच फॉलो करेंगे, हम कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे होंगे। ठीक है, चाहे एक क्वेश्चन ही पूछा है तो एक क्वेश्चन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट होगा ही ना, या पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट होगा ही होगा। क्योंकि अगर 20 मार्क्स की रीजनिंग आ रही है, उसमें से अगर हम एक क्वेश्चन भी छोड़ दें तो फिर फ़ायदा क्या रीजनिंग का। रीजनिंग सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो मैं हेडिंग लगा रहा हूँ, पहले थोड़ा बहुत थ्योरी पार्ट समझेंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन करवाऊंगा सिर्फ, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए सिटिंग अरेंजमेंट कैसे होता है। देन कल मैं इसी के ऊपर लेके आऊँगा कितने क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस करेंगे क्लास में। क्लियर है मेरी बात? तो अभी के लिए कंसेप्ट समझते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन को फॉलो करते हैं, देन कल क्लास में मिलेंगे। क्लियर है? चलो, मैंने हेडिंग लगा दी है सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं? बैठक व्यवस्था। हिंदी में अगर हम बात करें, बैठक व्यवस्था। देखो, इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पर हमारी 2 तरह की बॉडीज़ आती हैं इसके अंदर। ऐसे क्वेश्चंस में 2 तरह की बॉडीज़ होती हैं। एक होती है हमारी लीनियर, एक होती है हमारी बाउंडेड। क्लियर है मेरी बात? अब बाउंडेड से तो आप लगा पा रहे हैं आइडिया कि कुछ ना कुछ बंद या बाउंड होंगी। तो इसमें या तो वो सर्कल सेटिंग देगा, ट्रायंगल सेटिंग देगा, ये सारी क्लोज फिगर है ना, बाउंड फिगर है, बंद फिगर है, या स्क्वायर दे देगा, रेक्टेंगल दे देगा, एक्सेट्रा। लीनियर में अगर हम बात करेंगे तो लीनियर में वो लाइन से बना है लीनियर, तो या तो लाइन देगा एक, या 2 लाइन दे देगा, पैरेलल लाइन जिसको हम कहते हैं, या वो 3 लाइंस देकर पूछ लेगा क्वेश्चन को, 3 रोज में बिठा लेगा इंसानों को, पर्सन को। क्लियर है मेरी बातें? तो सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर इन 2 बॉडीज़ का ध्यान रखना है। इसके आगे बॉडीज़ लिख लीजिए कि इन्हीं सब बॉडीज़ में वो बिठाता है ज़्यादातर क्या, इन्हीं बॉडीज़ में बैठ सकते हैं लोग। रेस्टोरेंट गए हो तो सर्कल टेबल हो सकती है, ट्राइंगल हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है। कहीं वैसे रो लगी हुई है क्लास के अंदर तो वो प्रॉपर एक लाइन में होगी। तो इनके अलावा कहीं भी अरेंजमेंट नहीं हो सकता। ऑडिटोरियम में भी हम जा रहे हैं, उसमें रो हैं, ऐसी रो होती हैं वो भी। तो ये चैप्टर उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है हमारा, कि हम अगर डेली लाइफ में भी देखें कि हम कार में भी बैठे हैं, तो कार के अंदर आप समझ पा रहे हैं चीज़ों को कि अगर प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट नहीं हो तो कितना हार्म हो सकता है आपको। मान लीजिए जो ड्राइवर सीट है वहीं पर 4 पर्सन्स बैठ जाएं, अगर प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता तो कार चलाने वाला बेचारा कहाँ बैठता है? जैसे ऑटो है, उसमें देखा है ना फिर आपने कि 5 पर्सन 6 पर्सन कहीं से भी बैठ जाते हैं, और फिर एक्सीडेंट्स कितने होते हैं, एक्सीडेंट्स भी होते हैं फिर। तो ये जो चैप्टर है ना, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, ये आपके डेली लाइफ में भी बहुत काम आएगा। आप किसी इंस्टीट्यूट में क्लास लेते हैं या कहीं ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, वहाँ पे भी तो अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट नहीं होगा तो फिर कैसे सीट मिलेगी, और कैसे आप सही से समझ पाएंगे भीड़ में बैठ के। ऑडिटोरियम में मूवी देखते हैं, वहाँ पे अरेंजमेंट होता है। तो इस चैप्टर का डेली लाइफ में यूज़ होना ही होना है। क्लियर है मेरी बातें? चलो, तो सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में ओवरव्यू मैंने दे दिया है कि इसकी पेपर में क्या वेटेज है, रियल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, और इसमें 2 तरह की बॉडीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है मेरी बात? इरेज करता हूँ, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इसी की स्लाइड पर चलेंगे। देखो, अब इसी सीटिंग अरेंजमेंट में आप एक बात ध्यान रखना, नंबर ऑफ पर्सन्स की आप बात ध्यान रखना। नंबर ऑफ पर्सन्स की, मैं क्या बोल रहा हूँ? नंबर ऑफ पर्सन्स की, कि ऑड है या इवन है। स्पेशली किस केस में? सर्कल के केस में। मान के चलो मैंने यहाँ सर्कल बनाया और मुझे 5 पर्सन्स बिठाने हैं एक सर्कल में,
और दूसरे सर्कल में मुझे 4 बैठाने हैं, तो आप फ्रंट के सामने फ्रंट वाला बैठाएंगे। ऐसे नहीं कि 1 2 3 4 5, ये गलत हो जाएगा, ये सारा गलत हो जाएगा ऐसे। तो आपको अपोजिट बैठाने की कोशिश करनी है पर्सन्स को। तो 4 बैठाऊँगा तो 1 2 3 4, तो एज इट इज़ बैठ गया सही। यहाँ पे 5 बैठाने हैं अगर, तो 1 2 3 4। अब 5 कहाँ ऐड करोगे? 5 आप कहीं भी कर सकते हैं स्टेटमेंट के हिसाब से। क्लियर है? हो सकता है यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। क्लियर है आपको बातें? तो नंबर ऑफ पर्सन्स ध्यान देना है कि ऑड बोले हैं या इवन बोले हैं, स्पेशली केस कौन सा? सर्कल का। फिर आपको 2 चीज़ें और समझाता हूँ, उसके बाद थ्योरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल में सिर्फ डिफरेंस यही है, इसमें विदाउट डायरेक्शन बात ही नहीं होती। इसमें विदाउट डायरेक्शन बात नहीं होती, डायरेक्शंस के साथ होता है ये सिटिंग अरेंजमेंट। आपको बोल देगा वो कौन सी डायरेक्शंस है। लेफ़्ट हो सकता है कि कोई पर्सन किसी के लेफ़्ट में बैठा है, राइट में बैठा है, नॉर्थ में बैठा है, साउथ में बैठा है, ईस्ट में बैठा है या वेस्ट में बैठा है। क्लियर है मेरी बात? कि कोई पर्सन या तो लेफ़्ट में बैठा है, किसी के राइट में बैठा है, या नॉर्थ में बैठा है, या साउथ में बैठा है, या ईस्ट में, या फिर वेस्ट में। और पजल में क्या होता है? पजल में डायरेक्शन लेस बातें होती हैं, डायरेक्शन होगी ही नहीं पजल में, कभी भी नहीं होगी। क्लियर है आपको मेरी बातें? तो नंबर ऑफ पर्सन्स ध्यान दे लेंगे सर्कल के केस में। डायरेक्शंस आपको मैंने बता दी हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है बेटा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? आपको स्टेटमेंट में या पैसेज में लिखा होगा विच, हुज, हु, ये सब लिख देगा। अब ये हमेशा ना आप ध्यान देंगे सेकंड पर्सन के लिए यूज होगा, ये हमेशा सेकंड पर्सन के लिए यूज होगा। क्लियर है मेरी बात है? कि ये जो वर्ड्स हैं, ये जो प्रोनाउंस हैं, ये हमेशा सेकंड पर्सन के लिए यूज होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि सर्कल सिटिंग है, रेस्टोरेंट में कोई पर्सन गए हैं, स्टेटमेंट दे दी कि सी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ बी, who is sitting third to the right of A। अब इसका मतलब देखो, आप पहले तो सर्कल बना लेंगे और ये सभी सेंटर में देख रहे हैं। अगर क्वेश्चन में कोई लैंग्वेज नहीं दे रखी तो आपको सेंटर मान के ही चलना है कि सभी लोग सेंटर में देख रहे हैं। अगर दे रखी है क्वेश्चन में आउटसाइड तो आउटसाइड रखना है। हमें कुछ नहीं दिया, हम सेंटर में लगाएंगे। हमने सर्कल बना लिया, 4 पर्सन्स बिठा दिया एज इट इज। सी इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ बी। हमेशा क्या करना है ना आपको, देखो स्टार्ट भी करना है ना अगर, तो आप मिड से करो। मिड से मतलब यहाँ से कितने ही पर्सन बैठे हैं। आप बोलोगे सर यहाँ से क्यों नहीं करना, यहाँ से क्यों नहीं, यहाँ से क्यों नहीं। आप यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन आप एक चीज़ देख रहे हो, अगर मैं सर्कल को रोटेट करके घुमा दूँ तो ये फिर मिड में आ जाएगा। एक बार घुमाऊँ, 2 बार, 3 बार, ये फिर यहीं आ जाएगा। तो हम क्यों अपनी कॉम्प्लिकेशंस या इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा टिपिकल बना रहे हैं? इसको इजीली सॉल्व करना है। सी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ बी। अगर मैं बी को इधर बैठाता हूँ तो बी के सेकंड राइट में सी बैठेगा। 1 2 बैठा दिया जी। और पर्सन्स जोड़ दो, अगर हो सकता है कम पड़ जाए हमें। ये समझाने के लिए बता रहा हूँ बस मैं। बोल रहा है हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ए। हु आ गया। हु के लिए मैंने बताया सेकंड पर्सन यूज होगा। सेकंड पर्सन हमारा कौन है? बी है। बी कहाँ बैठता है? ए के थर्ड राइट में। अगर बी यहाँ पर है तो ये अगर मैं थर्ड राइट समझता हूँ, ये सेकंड राइट होगा, ये फर्स्ट राइट होगा, और यहाँ आ जाएगा कौन? ए। आप देखोगे जब सब सेंटर में देख रहे होंगे तो उसका राइट इधर से होगा। आपको दिख रहा है वीडियो में? मैं देख लूँ एक बार चेक करके कि आपको दिख पा रहा है या नहीं। हाँ भाई, आपको दिख पा रहा है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ से ए के थर्ड राइट में बी आ जाएगा। तो ये चीज़ ऐसे सॉल्व होगी। क्लियर है मेरी बातें कि ये चीज़ ऐसे सॉल्व हो रही होगी। देख लेता हूँ फिर से। हाँ सही है। मुझे 2 बार इसलिए देखना पड़ रहा है क्योंकि पहले बहुत बार दिक्कत हो चुकी है ना। मैंने 10 बार वीडियो बनाई थी आपकी हिस्ट्री वाली, लेकिन वो सेव ही नहीं हुई थी। चलो भाई, ये क्लियर है अब आपको?
इसको इरेज करते हैं। अब आपकी बात आती है, कंजंक्शंस भी यूज़ होती हैं इसमें कुछ, वो क्या चीज़ है? क्या यूज़ होता है? कंजंक्शंस का भी यूज़ होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जो सेंटेंसेस जोड़ने का काम करती है, कंजंक्शंस। राइटिंग को मैनेज कर लेना, वैसे साफ ही लिख रहा हूँ। देखो स्टेटमेंट में एंड भी दे सकता है, वो वाइल भी दे सकता है, कई बार देगा, और कई बार बट भी देगा, ठीक है। अब ये सब चीज़ें ना फर्स्ट पर्सन के लिए यूज़ होगी। अगर आप इंग्लिश की क्लासेस या इंग्लिश पढ़ते भी हैं तो आप समझ जाएंगे हाँ ये फर्स्ट पर्सन के लिए यूज़ होता है। जैसे क्वेश्चन बोला आपको, फॉर एन एग्जाम्पल, चलो उसी को रखते हैं, सी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ए एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ बी। सर्कल में बैठे हैं, अगर हमने बैठा ली है भाई, सामने वाले के सामने बैठाना है पर्सन, ठीक है। 8 पर्सन बैठ चुके हैं। सी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ए, मैंने बताया था मिड से स्टार्ट करेंगे अगर सब अंदर देख रहे हैं। ए के थर्ड राइट में सी बैठता है, ए के थर्ड राइट में सी बैठता है, ए इधर है, थर्ड राइट 1 2 3, सी यहाँ आ गया, एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ बी। एंड होता है हमारा फर्स्ट पर्सन के लिए, फर्स्ट पर्सन ये है। अब यही सी ये वाला बी के सेकेंड राइट में बैठता है, बी के सेकेंड राइट में। तो बेटा अगर ये सेकेंड राइट है तो आप यहाँ से बिठाएंगे तो ये फर्स्ट राइट होगा, या सेकेंड, तो बी इधर आएगा। आप बोलोगे यस सर, तो ये आपकी सॉल्व हो गई। ऐसे सॉल्व करना है। अच्छा, इन्फॉर्मेशन लिखने का तरीका क्या है? मान के चलो 5 लाइन में इन्फॉर्मेशन या केस दिए हुए हैं, तो सी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ए बनाकर, सी बनाकर एरो लगानी है, थर्ड की जगह 3 लिख देना है, राइट की जगह आर। देखो फिर से पढ़ेंगे, सी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ए, बेटा ए ही रखेंगे यहाँ। देखो ए के थर्ड राइट में सी हो जाएगा, इसको ऐसे डिनोट करते हैं जिससे कि बार बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। कई बार क्या होगा, वो 6 लाइन में पैसेज क्वेश्चन पूछ लेगा, तो 6 लाइन में ऐसे ऐसे छोटे केसेस बना के आपकी पूरी पजल सॉल्व हो रही होगी। इसका मतलब ये हो गया ए के थर्ड राइट में सी आ गया, ऐसे ही एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ बी। अब यही सी बी के सेकेंड राइट में है, तो बी एरो बना के सेकेंड राइट ए, ओ सी सॉरी। क्लियर है आपको मेरी बात समझ आ पा रही है? उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ रही होगी। लेफ्ट की जगह एल रख लेंगे, क्लियर है। वो आगे आगे हम धीरे धीरे सीखेंगे कि कैसे केसेस को बनाना है, रखना है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ क्लियर हो पा रही होगी आपको। अब फटाफट से क्या करेंगे, देखो आज बड़ी शॉर्ट क्लास है आपके लिए, कि बेसिक आपको ओवरव्यू लग जाए पता कि सिटिंग अरेंजमेंट है क्या, डेली लाइफ में क्या यूज़ है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या यूज़ है। एक क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, ये चीज़ें क्लियर हो गई आपको। अब क्वेश्चंस पर आते हैं, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, वेट करें। देखेंगे वैसे सभी लोग, आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर। 8 पर्सन्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग है ना, और आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। सर्कल में बैठे हैं, सेंटर की तरफ देख रहे हैं सारे। एफ इज सिटिंग और एफ इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ए। मैंने भी बताया था कैसे डिनोट करना है, ए के सेकेंड राइट में एफ बैठा है, एक केस हो गया हमारा, एंड थर्ड टू द राइट ऑफ सी, एफ के लिए यूज़ हुआ, सी के थर्ड राइट में एफ बैठता है। क्लियर हो गया होगा आपको। बी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, इसको कैसे लिखेंगे, सी के सेकेंड लेफ्ट में बी बैठ गया। अब आपको पता लग जाएगा कि कैसे केसेस को नोट करना होता है। एंड फोर्थ टू द राइट ऑफ एच, फोर्थ होता है बी के लिए हमारा, मतलब फर्स्ट पर्सन के लिए, सॉरी एंड होता है हमारा फर्स्ट पर्सन के लिए, तो फोर्थ राइट में एच के बी होगा, तो एच के बेटा फोर्थ राइट में बी हो गया। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, आपकी वीडियो बीच में क्या हुआ था, ये कैमरा ना खुद ही डाउन हो गया था, तो मैंने वहीं से वापस चीज़ों को लिख दिया है जिससे कि आपको दोबारा समझा पाऊँ।
तो चलिए देखते हैं, हमने कंडीशंस नोट करी थी अब तक, अब इस कंडीशंस को कैसे इस पर इम्प्लीमेंट करना है। हमने सर्कल बना लिया और 8 पर्सन बिठा दिए, सबके सामने एक दूसरे को बिठाएंगे। बोला ए के सेकंड राइट में एफ है, सबको मैंने ऐसे बिठाया भाई, ए के सेकंड राइट में एफ है, तो ए को यहाँ रखा तो 1 2 ये उसका सेकंड राइट हो गया, तो एफ इधर आ गया, कट कर देंगे जैसे यूज़ में आ गया है। सी के थर्ड राइट में एफ है, तो राइट कहाँ से होगा, राइट इधर से ही चलेगा अगर इनर सेंटर देख रहे हैं, और लेफ़्ट इधर होगा, अगर पर्सन यहाँ बैठा है तो उसका लेफ़्ट इधर, राइट उसका इधर। तो बेटा सी अगर इधर होगा तो सी का थर्ड राइट 1 2 3 एफ हो जाएगा, ये भी यूज़ में आ गया। सी के सेकंड लेफ्ट में भी है, अब लेफ़्ट इधर जाएगा तो 1 2 बी इधर आ जाएगा सी के, समझ पा रहे होंगे आप, उम्मीद कर रहा हूँ। और एच के फोर्थ राइट में भी है, डी इधर है तो एच पक्का यहाँ रखना होगा, तभी तो राइट ऐसे जाएगा 1 2 3 4। अगर एच इधर होगा तभी तो राइट ऐसे घूमेगा, और फोर्थ नंबर पर बैठाना है हमें, तो 1 2 3 4 हो गया ये भी यूज़। जी के सेकंड राइट में डी है, अब देखो जी कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। आप बोलोगे सर सेकंड राइट में जी के डी है, तो बेटा जी अगर इधर आएगा तो डी तो इधर भी नहीं आ सकता, इधर भी नहीं है, तो गैप ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ होगा जी तो डी यहाँ आ सकता है, अगर जी को मैं यहाँ रखता हूँ तो इसका सेकंड राइट 1 2 ये हो गया डी, तो सर बचा हुआ आप यहाँ लिख दीजिए, मैंने लिख दिया। ई बच रहा था, 8 मेंबर्स हो गए आपके, तो ये भी यूज़ में आ गया, कट कर देंगे। क्वेश्चन क्या बोलता है उसको देख लेते हैं। हु इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी इधर है, लेफ्ट जाएगा इधर की साइड, तो 1 2 3, थर्ड लेफ्ट में आपने देखा एफ बैठता है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कीप सपोर्टिंग, अच्छा लगता है तो उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।